और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे 4 साल हो गए एरिया मैनेजर बने हुए, और ये अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र है और मेरे दोस्तों भाइयों का तावन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आज इस नौजवान से आपको मिलवाने लगा हूँ। उसने एक छोटे से कमीशन एजेंट के तौर पर काम शुरू किया, लेकिन आज लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाला एक नौजवान जो एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका है। तो आए उनकी ज़बानी उनसे गप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। ठीक है नहीं सब क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? सारा आपने काम शुरू किया स्टेट लाइफ की दुनिया में, पहले आप क्या करते थे? जी शाह साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरे पास तशरीफ़ लाए। और जनाब ऐसी कोई बात नहीं, आप हमारे बड़े भी हैं, एहतराम वाले भी हैं, हमारे उस्ताद भी आप हैं। तो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि एक आम लड़का जो स्टेट लाइफ की दुनिया में आया बजवात का, एक छोटे से कमीशन एजेंट के तौर पर, लेकिन अब एक कामयाब बिजनेसमैन कैसे बन गया? शाह जी, इसमें ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में मैंने स्टेट लाइफ को एज आ सेल्स नुमाइंदा पार्ट टाइम काम के तौर पे ज्वाइन किया। उस वक्त मैं RSC कालिया में बतौर वैक्सीनेटर अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा था और साथ में मैं अपना क्लिनिक भी करता था। तो मुझे मेरे एक बुज़ुर्ग मिले बेली गाँव के, चौधरी अनवर साहब, अल्लाह उनका भला करे, मैं उनको आज भी अच्छे लफ्ज़ों में याद करता हूँ। वो मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे आगे कहा कि आप साहब आप ना स्टेट लाइफ का काम करें। तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। उन्होंने मुझे समझाया कि देखें बेसिकली ये काम जो है आपने अपने लिए नहीं करना, ये दूसरों की फलाह वाला मामला है। उसको जब उसको मैंने स्टडी किया तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि अपने अलावा ये दूसरों की फलाह का काम है। तो उसी हिसाब से फिर इसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जून 2011 में इसको मैंने ज्वाइन किया और 1.5 साल के बाद इसमें प्रमोट होकर मैं ना सेल्स ऑफिसर बन गया और 2 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं सेल्स मैनेजर बना और ठीक 6.5 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेड 18 की फेडरल गवर्नमेंट की पोस्ट में एरिया मैनेजर की पोस्ट पे भी काम कर रहा हूँ। यानी कि 6.5 साल के अंदर जो मेरा सफ़र था वो मैंने इसको मुकम्मल कर लिया। हमारा जो मुआशरा है, जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, जब इंसान कोई भी काम शुरू करता है, मैंने यूट्यूब का काम शुरू किया, मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा ये कोई काम है करने वाला। जब आपने काम शुरू किया तो स्टेट लाइफ का जो एक आम नुमाइंदा होता है उसके लिए बहुत परेशानी होती है। देखो ये पीछे ही पै गया, बार बार आता है ऐसे वैसे। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई मौका होगा, कोई ऐसी बात होगी जब आपने काम शुरू किया, रिश्तेदार दोस्त कुछ लोग आपके इस काम को बुरा भला समझते होंगे? देखिए शाह जी, इसमें ऐसे है कि स्टेट लाइफ को ज्वाइन करने से पहले ना इसको मैं भी अच्छा नहीं समझता था। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारे मुआशरे में और हमारे दोस्तों में इसमें सबसे बड़ी वो मैं कह लूँ खामी है, वो है कि हम इसका मुतालिया नहीं करते। हालांकि जो हमारा दीन हमें वो ये बताता है कि आपने सबसे पहले पढ़ने की आयत नाज़िल हुई थी कि पढ़ें जी। अगर कोई बंदा भी स्टेट लाइफ को स्टडी करे और इसको मुकम्मल तरीके से का नॉलेज हासिल करे तो वो इसको गलत नहीं कहेगा, क्योंकि इसमें गलत वाला काम ही कोई नहीं है। और आप लोगों के पैसे हैं, आपने गवर्नमेंट को ये पैसे देने हैं, उन्होंने मतलब कामों में इन्वेस्ट करने हैं। बिल्कुल। आपकी टोटल इस अदारे में तकरीबन 6 साल हो गए? नहीं, मुझे एरिया मैनेजर बने हुए 4 साल हो गए हैं और 6.5 साल के अंदर मैं एरिया मैनेजर बन गया था, ये मैंने आपको बताया। अभी तकरीबन मुझे 12 साल होने जा रहे हैं। 12 साल हो गए आपको? तो इधर पूरी बजवात में आप पहले शख्स हैं जो एरिया मैनेजर? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे एजाज़ हासिल है कि बजवात के अंदर ही मैं सबसे पहले मैं सेल्स मैनेजर बना था, तब मेरे अलावा कोई सेल्स मैनेजर नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे 4 साल हो गए एरिया मैनेजर बने हुए और ये अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र है और मेरे दोस्तों भाइयों का तावन, उनकी दुआएं हैं कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे इज़्ज़त दी है और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की 18 गज़टेड पोस्ट पे बैठा हूँ और बजवात का मैं अल्हम्दुलिल्लाह अकेला ही एरिया मैनेजर इस वक्त था। जब आपकी पहली सैलरी आई थी तकरीबन कितनी थी? इसमें जो होता है ना सैलरी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको सिर्फ इतनी ही बात बताता हूँ कि अगर काम किया जाए तो फिर अल्लाह की ज़ात उसको रिज़्क़ अता करती है। अब ये देखना है कि आप काम किस सेंस में करते हैं। मैं सिर्फ थोड़ी सी बात अपनी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब मैंने इसकी कैलकुलेशन की थी
मेरे पूरे साल की मेरे अस्पताल की सैलरी और प्लस मेरे क्लिनिक की आमदन एक तरफ थी और मेरी इसकी 1 माह की सैलरी एक तरफ थी। यानी कि वहाँ पे 11 माह का और यहाँ पे 1 माह का मुवाजना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी 1 माह की मेरी तमाम 11 माह से ज़्यादा थी। तो लेकिन अब जो मौजूदा आपकी सैलरी है, लाखों में है या करोड़ों में? देखें, जो सैलरी है वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ग्रेड 18 की होती है वही मेरी सैलरी है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए अनफ़ है, काफ़ी है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, एक बेहतरीन तरीक़ाकार। और इसमें जो पैगाम है दोस्तों के लिए वो ये है कि अगर इस मुआशरे में कोई दोस्त भी तरक्की करना चाहे, मेहनत करना चाहे, तो वो समझे कि यार मेरे पास सिफारिश नहीं है तो मैं कैसे आगे जाऊंगा, वो स्टेट लाइफ को ज्वाइन कर ले, उसकी तलीम मैटर को, और वो स्टेट लाइफ को ज्वाइन कर ले और अपने मेहनत के बलबूते पे वो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की 18 स्केल पे की पोस्ट पे आ सकता है। इसके लिए उसको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ये बगैर आप काम करते जाएं, ये पाकिस्तान का और दुनिया का वाहिद अदारा है कि सिर्फ आपने इसमें अपना काम करना है और आपका काम ही आपको आगे लेके जाएगा। तकरीबन तकरीबन आपने कितनी पॉलिसियां लोगों को दी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब तो अनगिनत है, अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र है, अनगिनत पॉलिसीज हैं। मैं क्लेम वापस भी लेके दिए हाँ, आपने? ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। असल में पॉलिसी करना कोई मैंने नहीं होता। जी। पॉलिसी करने के बाद लोगों को वो सर्विस फराहम करना बड़ी चीज़ होती है, वो बड़ी अहमियत की हामिल है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस ऑफिस में बैठे हुए इसको मैं तकरीबन अभी 1 महीना हुआ है, और 1 महीने के अंदर इस ऑफिस में बैठ के हमने तकरीबन लोगों को 16-17 लाख रुपये क्लेम पे कर दिए। और शायद ही बजवात का कोई ऐसा गाँव है जहाँ पे हमने डेथ क्लेम की सूरत में उनको पैसे अदा नहीं किए। ये बड़ा हमारे लिए तसल्ली और सुकून का बायस है कि जब जिसने किसी ने पॉलिसी ली है तो उसकी ज़िंदगी उसका साथ नहीं देती है, तो फिर उसके वरसा को उसके घर जाके हम क्लेम पहुँचाते हैं। ये हमारे लिए बड़े राहत की बात है। और बजवात का कोई भी ऐसा, शायद ही कोई ऐसा गाँव है कि जहाँ पे हमने क्लेम नहीं दिया। ज्यादा से ज्यादा कितना क्लेम लोगों तक एक ऐसी पॉलिसी ज्यादा से ज्यादा? मैं आपको बताता हूँ, वो आपके अजीज़ भी हैं, रिलेटिव भी हैं। सईद सज्जाद शाह साहब हैं ईमनपुर जवाल से, तो उनको उनके घर हमने क्लेम पे किया है तकरीबन 50 लाख के करीब। ये बजवात का सबसे हाईएस्ट क्लेम है, 50 लाख के करीब उनके घर में हमने वो क्लेम पे किया हुआ है। आपने सिर्फ बजवात में जाकर पॉलिसियां की है या सिटी में जाकर, पूरे पाकिस्तान में जाकर? देखिए जी, मैंने अपने नियर बाई लोगों को, जब मैंने काम शुरू किया तो मेरा ज़हन में यही था कि मैंने बजवात के लोगों को इसकी अवेयरनेस देनी है। आज से 12 साल पहले बजवात में कोई अवेयरनेस नहीं थी, जी। तो उस वक्त यही माटो था कि बजवात के लोगों को अवेयरनेस दी है। मैं ये समझता हूँ कि मेरा 90% से ज़्यादा काम है वो मैंने बजवात में किया। थोड़ा सा 10% मेरा होगा बजवात से आउट, बाकी सारा काम मैंने बजवात में किया। जो आप नौकरी करते थे पहले वो छोड़ दिया आपने? जी, वो ज़रूरी होता है कि जब आप गवर्नमेंट के पे रोल पे आपने आना है। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर वाज़िया कर देता हूँ कि स्टेट लाइफ के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। पहले आपने सेल्स नुमाइंदा के तौर पे ज्वाइन करना होता है, फिर आप यहाँ प्रमोट होकर सेल्स मैनेजर बनते हैं, फिर आप प्रमोट होकर सीनियर सेल्स मैनेजर बनते हैं, और इसके बाद का जो स्टेप होता है वो गवर्नमेंट की पे रोल पे आपने आना होता है। इनके बाकायदा आपकी सैलरी स्टार्ट होती है और फेडरल गवर्नमेंट की 18 की आपकी वो पोस्ट होती है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक वक्त में एक ही जॉब कर सकते हैं। तो फिर मुझे वो रिज़ाइन करनी, फिर 2019 में मैंने उसको रिज़ाइन कर दिया। 16 साल करने के बाद रिज़ाइन कर दिया था उसको। तो सर, काफ़ी ज़्यादा नौजवान ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं, ठीक है, उनके लिए भी कोई आपके पास नौकरी जी, है? बड़ा अच्छा सवाल है शाह जी। इसमें अनीस भाई ये है कि अभी गवर्नमेंट ने बड़ा एक अच्छा स्टेप लिया है कि पहले स्टेट लाइफ में को अगर किसी ने ज्वाइन करना होता तो उसके लिए तलीम थी FA, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। तो उसको मलहूज़े खातर रखते हुए SCCP ने, जो कि हमारा पॉलिसी साज अदारा है, उसने स्टेट लाइफ के लिए किया कि जो भी मैट्रिक पास पाकिस्तानी है वो स्टेट लाइफ को ज्वाइन कर सकता है। तो ये बेसिकली चक्सान जो बजवात का हब है, सेंटर है, यहाँ पे ऑफिस बनाने का मकसद ही बेसिकली ये है कि जितने भी बजवात के बेरोज़गार अफराद हैं, आपकी तवसत से मिल उनको पैगाम है, जितनी भी खवातीन हैं या मर्द हैं, उनकी तलीम मैट्रिक है, वो स्टेट लाइफ को पार्ट टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं और फुल टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा है। देखिए, मैं आपके सामने बजवात में बैठा हूँ, आज से कुछ साल पहले मैंने इसको पार्ट टाइम ज्वाइन किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मैं हूँ कि गवर्नमेंट की अच्छी बड़ी सैलरी मुझे मिलती है, अच्छी पोस्ट है। तो ये तमाम लोगों की दावत है कि वो मैट्रिकुलेटेड है और वो स्टेट लाइफ को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमारी खिदमात हासिल है, हमारे तमाम नुमाइंदगान, सेल्स मैनेजरान तकरीबन हर ही इलाके, हर ही गाँव के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मौजूद हूँ, और मिलेंगे भी आपको। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, यहाँ ऑफिस में तशरीफ़ ला सकते हैं।
तो आपको इंशाल्लाह हम स्टेट लाइफ में ज्वाइन करवा देंगे और पूरा कैरियर समझा देंगे और इंशाल्लाह। जी। तो नाज़रीन, ये सर आबद साहब हैं, आबद सईद अहमद इनका पूरा नाम है। इनका ताल्लुक भी बजवात से है। तो इन्होंने बजवात में रह के एक सेल नुमाइंदे से नौकरी का आगाज़ किया स्टेट लाइफ का। तो स्टेट लाइफ की दुनिया में इनका बहुत ही अहम नाम इस वक्त जो बन चुका है। तो ये इनका ऑफिस चक सांथल मौजूद है अड्डा में। तो इन्होंने बहुत ही लोगों का काम भी किया है, लोगों को डेथ क्लेम भी वापस कर दिए हैं, पॉलिसियाँ भी की हैं। तो आपके लिए इन्होंने ये भी नौकरी का आगाज़ किया है कि जो मैट्रिक पास नौजवान जो बेरोज़गार हैं वो आकर इनसे रब्ता कर सकते हैं, उनके लिए भी इनके पास नौकरी मौजूद है। चल, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।